जी नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि कोई भी ज़मीन है, जब आप रजिस्ट्री कराते हैं, बैनामा लेते हैं, ठीक, और वो उस बड़े नंबर में अगर पीछे आप बैनामा लेते हैं तो क्या आप सड़क पे आ सकते हैं, क्या प्रोसेस है आने की, क्या प्रक्रिया है, कैसे आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तब तक आप धैर्य रखिए और इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो स्किप मत करिए, स्किप करेंगे तो ये जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य, ठीक ना, और ये मैं लीगल से जानकारी संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। और ये सारी मेहनत मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ इसके माध्यम से कि आप भी कानून जानिए, जागरूक होइए, ठीक ना। और कानून जानने का सबका हक है, सबका अधिकार है। ठीक, तो बिना लेट किए चलिए हम आते हैं अपने वीडियो पे। ये सपोज करिए एक बड़ा सा गाटा संख्या है, ठीक ना। गाटा संख्या ये 700 है सपोज करिए, ठीक ना। और ये आगे से एक रास्ता जा रहा है। आपको जमीन, ये आगे की सारी जमीनें बिक चुकी हैं। आपको जमीन मान लीजिए आप यहाँ पे खरीद रहे हैं, यहाँ पे जमीन खरीद रहे हैं। जब आप यहाँ पे जमीन खरीदेंगे तो ये जमीन चौहद्दी दे करके, ठीक है, बेची जाती है। चौहद्दी क्यों दिया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। चौहद्दी दिया जाता है यानी पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है। ठीक है, डायरेक्शन बना लेते हैं, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूरब। आप जब ये जमीन खरीदे होंगे तो आपको ऐसे चौहद्दी दी गई होगी। चौहद्दी क्यों दिया जाता है? इतने बड़े नंबर में आपको थोड़ा सा ही जमीन तो विक्रेता बेच रहा है, जरूरी नहीं है थोड़ा सा बेचे, कभी ज्यादा भी पूरा बेच देता है, कभी बड़ा सा नंबर रहता है तो थोड़ा सा बेचता है। जब थोड़ा सा जमीन वो बेचता है तो बेचने के बाद आप कैसे जानेंगे कि हमको कहाँ जमीन मिला है? ठीक, ये चौहद्दी उसी के लिए दी जाती है कि आपको कब्जा दिखाया जाता है कि आप किस जगह काबिज होंगे। विक्रेता के द्वारा जो जमीन आपको विक्रय किया जा रहा है वो किस जगह आप काबिज होंगे, आपको विक्रेता किस जगह कब्जा दखल आपको देगा। ठीक, ये चौहद्दी यही दर्शाती है। और चौहद्दी का मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता। चौहद्दी का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ पीछे हैं तो रास्ते पे नहीं आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपने यह जमीन खरीदा है, सपोज करिए आपका उत्तर है, उत्तर में कौन है यहाँ पे नाम दे दिया जाता है, यहाँ दक्षिण में कौन है यहाँ पे नाम दे दिया जाता है। ठीक है, पूरब में कौन है, पूरब में नाम दे दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन है उसका नाम यहाँ पे पूरब में दे दिया जाता है। और पश्चिम में कौन है, यहाँ पे कौन है उसका नाम पश्चिम में लिख दिया जाता है। तो जब यहाँ का नाम, यहाँ का नाम, यहाँ का और यहाँ का जब नाम चारों तरफ से दे दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको कब्जा दखल यहीं पे दिया जा रहा है, आपको कब्जा यहीं पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने यहाँ जमीन खरीदा है और यहाँ भी आपकी जमीन पतली है या चौड़ी है जो भी हो, तो क्या आप इस रास्ते पे आ सकते हैं? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 वाले में एक धारा है जो 116 धारा है, 116 117। ठीक है, 116 धारा ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी इस नंबर में, इस गाटे में कोई जितने भी सह खातेदार हैं, सह खातेदार का मतलब एक से अधिक लोग इसमें काबिज रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, जितने भी सह खातेदार हैं उनको वो रोड पर उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो रोड पे आ सकते हैं या आते हैं, ये 116 धारा कहती है। ठीक है, धारा 116 यही कहती है कि कोई भी सह खातेदार हो
वो रास्ते पर आ जाता है। कब? जब आप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, सॉरी, एसडीएम के वहां जब आप 116 धारा की जब मुकदमा दाखिल करेंगे, ठीक ना, तो उसके द्वारा आप जब मुकदमा लड़ेंगे तो उसके द्वारा आप यहां पर काबिज होंगे। अब यहां बैनामे से कोई मतलब, बैनामे की चौहद्दी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने तो जमीन खरीद लिया। हाँ, ये है कि अगर इसमें बहुत सारे खातेदार हैं तो आपको हो सकता हो रोड पे आना चाहते हो तो हो सकता हो आपको यहाँ जमीन, इसकी चौड़ाई अधिक है तो यहाँ चौड़ाई कम हो जाएगी, बस इतना ही हो सकता है। अगर यहाँ चौड़ाई कम है, ये इसमें के जितने खातेदार हैं, ठीक ना, तो यहाँ की चौड़ाई अधिक हो जाएगी, और यहाँ की चौड़ाई यदि कम है तो यहाँ की चौड़ाई अधिक हो जाएगी, यह इसमें खातेदार कम है तो। ठीक, तो आप जब जमीन खरीदते हैं तो आप जब रोड पे आना चाहते हैं तो ऐसे आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप जमीन पीछे खरीदेंगे तो आपको जमीन सस्ती मिलेगी, सस्ती मिलेगी, और जब यहाँ फ्रंट पे जमीन खरीदेंगे, यहाँ रोड पे फ्रंट पे जब खरीदेंगे तो आपकी जमीन महंगी मिलेगी। ठीक, तो ये है प्रोसेस। और ये भी है इसमें जितने भी खातेदार हैं वो जमीन कहीं भी इस पूरे बाउंड्री में जो खानगी बंटवारा होता, आपसी सहमति बंटवारा होता है कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे बंटवारा करके हैं, सीधे सीधे सड़क पर ही है, सपोज करिए इतना गाटा है, ठीक ना, तो ये नहीं है कि ये जिनका ये खेत है, ये नंबर जिनका है, ठीक, वो ऐसे नहीं बेच सकते, वो ऐसे बेच सकता है। ये पूरा फ्रंट, ये व्यक्ति पूरा फ्रंट ऐसे बेच सकता है, ये तो आपकी आपसी सहमति है ना, तो ये पूरा फ्रंट बेच सकता है। ठीक है, अगर सपोज करिए किसी की, ये बहुत सारी ये समस्याएं आ रही हैं कि लोग आगे ही बेच करके हट जा रहे हैं, ठीक, और खरीदने वाला और उसमें का जो खातेदार पीछे है वो परेशान है, ठीक ना। तो अगर ये भी ध्यान दीजिए कि जब जमीन आप खरीदिए तो ये भी ध्यान दीजिए कि उस गाटे में कहाँ वो जमीन खरीद रहा है, कहाँ आपको बेच रहा है, उसका हिस्सा कहाँ है, वो कहाँ बेच रहा है। ठीक है, यदि वो, यदि आपको पीछे बेच रहा है तो ये समझिए कि आपका घाटा है, पीछे बेच रहा है तो घाटा है। ठीक, क्योंकि घाटा इसलिए है क्योंकि जब 116 अगर किसी कोई भी खातेदार दाखिल कर दिया, बंटवारा दाखिल कर दिया, तो आपको सीधा सीधा पतला हो जाएगा जमीन, ठीक ना। दूसरी बात यह है कि आप जब भी जमीन बहुत लोगों की समस्याएं आ रही हैं कि अगर कोई बेनामेदार यदि यहाँ फ्रंट पे खरीद लिया है और पीछे के लोग परेशान हैं तो 116 मुकदमा दाखिल करके इनको किसी साइड में ढकेल सकते हैं, किनारे कर सकते हैं, ठीक ना। ये भी प्रावधान है, ये भी 116 ये कहता है। तो जमीन खरीदते समय इन सब सारी बातों को ध्यान रखिए। यह जमीन पीछे आपको मिल गया है, खरीद लिए हैं, तो क्या आप रास्ते पे आ सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक ना। और सारी समस्याओं का समाधान है, बशर्ते ये है कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सारी मेहनत मैं आप लोग के लिए करता हूँ। धन्यवाद।